टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ाए थे एक मानव के नर जनन तंत्र का संरचना बनाए थे। उसमें उसके विभिन्न पार्ट पढ़ाए थे, मेन आर्गन्स के बारे में। दूसरा जो पढ़ाए थे उसके सहायक अंग के बारे में। तीसरा जो होता है कुछ जो है ग्रंथि होती है उसके बारे में पढ़ाए थे। उसमें सबसे पहले मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसको वृषण कहते हैं, उस वृषण में क्या उत्पन्न होता है? वृषण से शुक्राणु उत्पन्न होते हैं। इस शुक्राणु के बारे में बताने चल रहे हैं। शुक्राणु क्या है? ये नर युग्मक होता है। शुक्राणु बोर्ड पर देखिए, यह क्या होता है? नर युग्मक होता है। और ये नर युग्मक में सबसे पहले इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं? नर युग्मक शुक्राणु के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपर वाले भाग को शीर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? शीर्ष कहते हैं। और इसमें एक्रोसोम होता है। मध्य भाग को हम क्या कहते हैं? यानी इसके मध्य भाग जिसको ग्रीवा कहा जाता है, गर्दन कहते हैं इसको। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होती है। क्या होती है? और माइटोकॉन्ड्रिया के उपस्थिति के कारण ये जो होता है शुक्राणु गतिशील होते हैं। शुक्राणु किसके कारण गतिशील होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। अब नीचे जो होती है इसमें क्या पाई जाती है? नीचे भाग होता है पूंछ। पूंछ भी इसके गतिशील होते हैं। इसके 3 भाग आपने जाना, शीर्ष, ग्रीवा और पूंछ। ये 3 भागों में विभेदित होता है। शुक्राणु गतिशील होते हैं इसमें क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। अब ये जानना है कि शुक्राणु का निर्माण कब होता है। शुक्राणु के निर्माण के लिए सबसे पहले या हमारे शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ही शुक्राणुओं का निर्माण होता है। एक व्यक्ति जब यौनारंभ प्रारंभ कर देता है तो उसमें एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता है। उसमें कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होने के कारण उसमें से शुक्राणु बनने शुरू हो जाते हैं। ठीक है ना जी। अब उसके बाद जो होता है यहाँ पर एस्ट्रोजन हार्मोन्स इसमें फिर से टेस्टो यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होते हैं। क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स के श्रावण की वजह से क्या होता है? ये शुक्राणु उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं। एक वयस्क जो मनुष्य होता है उसमें कितना जो शुक्राणु उत्पन्न होने चाहिए? 7 ml होना चाहिए। एक शुक्राणु की जो लाइफ स्पेन होती है, लाइफ स्पेन वह 20 मिनट होता है। कितना मिनट होता है? 20 मिनट होता है। अर्थात वह शरीर से बाहर निकलने के बाद मात्र वह 20 मिनट तक ही क्या रहता है? जीवित रहता है। जब पुरुष का जो होता है, अगर फर्टिलाइजेशन क्रिया में, ध्यान दीजिएगा, फर्टिलाइजेशन क्रिया में अनेक शुक्राणु जो होते हैं फैलोपियन ट्यूब में पहुंचते हैं, लेकिन एक ही शुक्राणु जो होती है, ये मादा का जो अंडाणु होता है इस तरह का होता है। ये जालीनुमा संरचना होती है। और ये जालीनुमा संरचना में करोड़ों जो होता है शुक्राणु आते हैं, लेकिन एक ही शुक्राणु इस अंडाणु में प्रवेश कर जाते हैं और ये निषेचित अंडे हो जाता है। निषेचन के पश्चात युग्मनज का निर्माण करता है। बाकी जो होता है जो शुक्राणु होते हैं वह नष्ट हो जाते हैं। मात्र एक ही जो शुक्राणु जो होते हैं वह अंडे के साथ, एक्स के साथ फर्टिलाइजेशन में भाग लेते हैं। अब ये रहा शुक्राणु के बारे में। ये शरीर के टेम्परेचर से कम कितना होना चाहिए? 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर होने चाहिए, तब जाकर शुक्राणु का निर्माण होगा। और दोनों वृषण से जो होता है, एक जोड़ी वृषण होता है और एक जोड़ी वृषण में 7 ml शुक्राणु बनने चाहिए। उसमें से रिप्रोडक्शन के दौरान लगभग 4 ml ट्रांसफर हो जाते हैं। अगर क्या एक प्रश्न इसमें ये बन सकता है कि अगर वृषण हो, एक वृषण हो तो क्या उससे हम
वो दंपति जो है अपने समान संतान को उत्पन्न कर सकता? हाँ कर सकता है। कब? जब उसमें 7 ml शुक्राणु बनने चाहिए। तो ये रहा शुक्राणु की संरचना के बारे में। अब शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है? तो हमारे पीयूष ग्रंथि जो अग्र मस्तिष्क में होता है, पीयूष ग्रंथि वह हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन्स यानी स्रावित करता है जिसको गोनेटाइजिंग रिलीजिंग हार्मोन्स होता है। यह अग्र पीयूष ग्रंथि से उत्पन्न है। 2 प्रकार के हार्मोन्स उत्पन्न करता है, एक LH हार्मोन्स और एक FSH हार्मोन्स। जो LH हार्मोन्स होता है इसको ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स कहते हैं, और FSH जो हार्मोन्स होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स कहते हैं। LH हार्मोन्स जो होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को उत्पन्न करता है, और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है शुक्राणु के निर्माण को प्रेरित करता है, और जैसे प्रेरित करता है तो शुक्राणु बनना शुरू कर देता है। अब एक कहोगे कि ये तो LH हार्मोन से क्या बना? शुक्राणु बना। लेकिन इस FSH हार्मोन से बनने वाले सर्टोली कोशिका का क्या फंक्शन होता है? तो इसका मेन फंक्शन होता है ये सर्टोली कोशिका जो होती है, शुक्राणु जो पनप रहे होते हैं उसको ये न्यूट्रिएंट प्रदान करता है, पोषण देता है। क्या देता है? पोषण देता है, जिसके कारण शुक्राणु को यह पोषण प्रदान होता है, और पोषण प्रदान होने के कारण वह क्या होते हैं? गतिशील होता है। ठीक है ना जी। तो ये शुक्राणु के निर्माण की प्रोसेस है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कौन कौन से होते हैं, मादा जनन तंत्र के बारे में। आई होप टू यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।